वही कहानी अब बीजेपी की हो रही है। अब बीजेपी जो है वो मुसलमानों से एक तरफ पल्ला झाड़ करके अपना वो ये चाह रही कि 80% 75% हिंदू जो मेजोरिटी में है हम उनको एकजुट रखें। मोदी ने मुसलमानों के लिए कुछ किया है? बहुत कुछ किया है। क्या किया है? क्या नहीं किया बताओ। वो तो कह रहे हैं आपके जो हक है वो छीनते हैं। क्या हक छीन लिया हमारा बताओ। नमाज पढ़ने मना कर रहे हैं हमें। वो कह रहे हैं 3 तलाक हटा दिया, बताइए। तो जरूरी है 3 तलाक देना? ये गलत है। ये क्यों दे रहा 3 तलाक? शादी कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, अभी तलाक दे रहा है। जब अखिलेश मुख्यमंत्री था क्या वहाँ मोदी जी गए थे क्या कुछ करने कुछ कहने उसे? जो कुछ करा उनने करा। ममता बैठी बंगाल में, उन्हें हिंसा दंगे भी कराए वहाँ, सब कुछ हुआ वहाँ। तो क्या वहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि भाई अभी मुसलमान को तंग करो? अगर तुम्हें अच्छा कुछ करना है मुसलमान के लिए करके दिखाओ। योगी का नाम लेके भी तो डराया जाता है, कहते देखो अतीक जैसों को मार दिया खुल्लम। तो गुंडा था, बदमाश था, अधिक को मार दिया, वो नहीं जी रहे वहाँ पे। देखो ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी जो हैं जो ज़मीन से उठे हुए हैं, उन्होंने लोगों की नब्ज देखी है, गरीबों को क्या दुख होते हैं, अमीरों को क्या दुख होते हैं, ठीक है, और चुनाव कैसे जीते जाते हैं, पॉलिटिक्स क्या होती है, ठीक है, उनको पूरा ज्ञान है। लोग कहते हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, एक रिक्शे वाला पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन ये रिक्शा चलाना जानता है, ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा की डिग्री लेके ही ज्ञान आता है। ये चाय बनाने वाला इनकम टैक्स पेयर हो सकता है, समोसे बेचने वाला इनकम टैक्स पेयर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए। उनमें बहुत ज्ञान है। राहुल गांधी के बारे में कोई कमेंट करना मेरे तो उचित नहीं समझता। ठीक है, उनके पिताजी थे, नाना जी थे, जो कुछ किया। कई बार क्या होता है, अपने खानदान का नाम से लोग कुछ कमा लेते हैं, लेकिन अपना वर्चस्व होना चाहिए, अपना कुछ होना चाहिए, अपनी क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में है, वो अपने आप बने हैं और उन्होंने देश को जोड़ा है। एक बार बताओ, अगर इनमें कमी होती, धारा 370 बड़े आराम से हटा दी, कोई पंगा नहीं होने दिया। कोई वहाँ पर करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी का पैसा खर्च हो जाता था कश्मीर में, राम मंदिर बड़े आराम से सुलटा दिया, सीआरपीएफ लगी, पुलिस लगी, उनके खाने का डीजल का खर्चा होता था, वही पैसा आज जनता के काम आ रहा है यार। तो लोग सोचते नहीं, उन्होंने मुद्दे निपटाए हैं, उनमें इनमें दम था, उनमें दम नहीं था, क्योंकि उनका वोट बैंक था, वो कर ही नहीं पाए। बाकी मैं चलता हूँ। लेकिन उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती कह रही है कि जो इस गांधी के देश का संविधान था उसे भाजपा ने खत्म कर दिया है और इसको बचाने के लिए हम सबको यानी कि इंडिया को आना होगा। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष, इसमें किसी स्पेशल केस के लिए नहीं कि हिंदू के लिए ज़्यादा राइट है, मुसलमान के लिए कम है या उसके लिए ज़्यादा है। तो ये तो सबका तो विकास कर रहे हैं। जब ये कहते हैं मैं सड़कें बना रहा हूँ, उस सड़क पे ये थोड़ी बोला कि हिंदू ही चलेगा, मुसलमान नहीं चलेगा, सब चलेंगे, सबके लिए बराबर है। जब गो हत्या, जो गो के गायों को ले जाते थे, जब उनकी हत्याएं, तो नरेंद्र मोदी ने बोला देखो आप लोग कानून हाथ में ना लें, वो सबके लिए बराबर हैं। आज भी पार्लियामेंट में उन्होंने मणिपुर के लिए चिंता जताई है, ठीक है, उनका क्या है, 16-16 घंटे काम करते हैं वो। लेकिन कांग्रेस कहती है काम वाम कुछ नहीं करते, इवेंट करते रहते हैं बस। चलो माना इवेंट करते हैं, तो अमेरिका जो है, जो फ्रांस है, जो इराक है, जो इजिप्ट है, वहाँ के लोग चलो मान लिया हमसे ज़्यादा ज्ञानी, वैसे भारतवर्ष से ज़्यादा ज्ञानी कहीं पर नहीं है, वो लोग नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। इंडिया जो गठबंधन बना है कांग्रेस का, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखो पब्लिक समझदार है, गठबंधन वोट तो से देगी पब्लिक, इससे काम लेगी। अब ये नई पार्टी आएगी, नया पैसा खर्च करेगी, फिर वो अपना निकालेगी। जो चल रही है चलने दो उसको चलने दो। वो इंडिया का जो गठबंधन बना है वो कह रहा है कि इस देश में मुसलमानों को 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया है, मुसलमानों के खिलाफ सारा काम मोदी सरकार कर रही है। अब मुसलमान जो है वो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हम नहीं खड़े, मुसलमान नहीं खड़े, नहीं बीच में, यहाँ खड़े नहीं, बात आपके बीच में कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो अपने माइंड की बात है मेरे भाई, कोई मुसलमान को परेशानी नहीं है। मोदी जी, योगी जी मुसलमानों के शत्रु हैं ऐसा बता रहे हैं। जो बता रहे हैं वो लोग ही इनके हैं। देखो हर धर्म में हर आदमी एक दूसरे की टांग खींचने वाला है। जो मुसलमान गलत कह रहा है वो आदमी गलत है, मुसलमान नहीं हो सकता। मोदी ने मुसलमानों के लिए कुछ किया है? बहुत कुछ किया है। क्या किया है? क्या नहीं किया बताओ। वो तो कह रहे हैं आपके जो हक है वो छीनते हैं। क्या हक छीन लिया हमारा बताओ। नमाज पढ़ने मना कर रहे हैं हमें। वो कह रहे हैं 3 तलाक हटा दिया, बताइए। तो जरूरी है 3 तलाक देना? ये गलत है। ये क्यों दे रहा 3 तलाक? शादी कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, अभी तलाक दे रहा है? नहीं, वो कह रहे हैं इससे मुस्लिमों के जो अधिकार थे वो कम हो गए। कोई अधिकार कम नहीं, वो सब ठीक है। सब ठीक है। क्या कह रहे थे आप? भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। सरकार जब बनती तो कितने खर्चे होते हैं, ये सबसे मेन बात इन्होंने कही है मौलवी साहब ने, कि सरकार बनेगी फिर नहीं बनेगी, नई सिस्टम बनेंगे, फिर पैसा खर्च होगा, बोझा सरकार पे आएगा, पर जो सिस्टम चल रहा है वो सही है।
जो सिस्टम चल रहा है वो सही है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सब मिल के जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, उससे मोदी पे फर्क तो पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, ये ईडी से बच रहे हैं बस। ये जो भ्रष्टाचारी करी है ना, ये उससे बच रहे हैं और कुछ नहीं है, और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये भ्रष्टाचार से बच रहे हैं कि पूरे देश में आज तक किसने कुछ नहीं करा। अभी सरकार कुछ कर रही है, करने दो उसको। अभी अगर ये ऐसे गठबंधन इकट्ठे करेंगे अपने, जो सरकार सत्ता में है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ये। मुसलमान बच्चों को रोजगार वगैरह दिया क्या सरकार ने? देखो मैं ये नहीं कह सकता कि सबको दिया। जो रोजगार करने के लिए हाथ पैर दे रखे, करो रोजगार, मना नहीं करा। रोजगार करने के लिए मना नहीं करा सरकार ने। सरकार मना नहीं करती, सरकार तो कहती है दुकानें करो, काम करो, अपना कमाओ खाओ मौज लो। तो एक कहते हैं कि इस सरकार के कुछ जो लोग हैं या सरकार ही जो है बेसिकली वो तो डायरेक्ट मोदी जी का ही नाम लेते हैं, ऐसा माहौल बना दिया है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा टूट गया है, नफरत बढ़ गया है, इसलिए राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो आप लोग उस मोहब्बत की दुकान में खरीदारी करेंगे? देखो मेरी बात सुनो, मैं पहली बात तो कहूँगा नहीं कि भाईचारा तोड़ दिया है। जब भाईचारा बना हुआ दुकान की बात की खोल रहे हो, जब टूटता है दुकान खोलते। ये तो एक उनको बात मुद्दा है, ये तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा है, कुछ नहीं है। बाकी हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी अकलबंदी की बात तो ये है कि जो भी सरकार यहाँ बैठी हुई है वो किसी की बातों में ना आए, अपना काम करते रहे बस। अच्छा, मुसलमानों को मोदी का नाम लेके डराया क्यों जाता है? डराया यूँ जाता है कि भाई हमें वोट दे, काटते हैं वोट को कि भाई मुसलमान एक तरफ वोट दे दे, कुछ हिंदू दे देंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। बस ये बात डराया जाना, कुछ नहीं है। बस ये हमारी वोट है, हमें तो यूज़ करा गया, 70 साल कांग्रेस ने यूज़ करा, हमें तो हमारी वोट की वैल्यू नहीं है वाकई में कोई भी। मगर यह है कि हमें कोई परेशानी भी नहीं है। हाँ, मतलब कांग्रेस ने मुसलमानों का सिर्फ प्रयोग किया? प्रयोग करा 70 साल अखिलेश वगैरह, ममता वगैरह, सबने प्रयोग करा। किसने क्या कर दिया हमारे लिए? खाली मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। अरे ममता अपने देश की राज्य के मालिक है, अखिलेश अपने राज्य का मालिक रहा है, उन्होंने क्या कर दिया हमारे लिए? भाई वहाँ मोदी जा रहे हैं यूपी में। जब अखिलेश मुख्यमंत्री था क्या वहाँ मोदी जी गए थे क्या कुछ करने, कुछ कहने उसे? जो कुछ करा उन्होंने करा। ममता बैठी बंगाल में, उन्हें हिंसा दंगे भी कराए वहाँ, सब कुछ हुआ वहाँ। तो क्या वहाँ पर मोदी जी कह कि भाई यहाँ भी मुसलमान को तंग करो? अगर तुम्हें अच्छा कुछ करना है मुसलमान के लिए, करके दिखाओ। योगी का नाम लेके भी तो डराया जाता है, कहते देखो अतीक जैसों को मार दिया खुल्लम। तो गुंडा था, बदमाश था, अतीक को मार दिया। वो नहीं जी रहे वहाँ पे भाई, बदमाशी को तो मारा। अतीक, एक तो अतीक मरा है वहाँ, तो हर नाम का आदमी मरा है। कम से कम 20 काउंटर तो गैर हिंदू भाई के हुए। अगर 2-4 काउंटर अतीक को गए, अतीक जैसे को गए तो क्या हो गया? वहाँ पे योगी जी ने बदमाशी खत्म करी है। चाहे अतीक हो, चाहे राजू हो, चाहे रमेश हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे अहमद हो, कोई भी हो उसमें। इसमें योगी को ही नहीं कि वो छोड़ दिए। ये काम बहुत अच्छा करा योगी जी ने। अब यूपी के अंदर से गुंडाराज खत्म हो गया। अच्छा एक बात और मुझे बताइए, क्या मोदी जी भी मुसलमानों को वोट की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं? देखो जी, करने का मौका जब लोग देंगे अभी तो करेंगे। पहले बात तो लोग कभी कहीं कुछ हो रहा है, अभी आपदा आई हुई हिंदुस्तान में। अभी हिंदू बड़ी आबादी का देश है। इस देश के अंदर जब तक सारी सरकार सुकून से काम नहीं करेगी और प्रधानमंत्री जी को काम करने नहीं देगी तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। सब सरकार को प्रधानमंत्री को काम करने देना चाहिए, फिर इस देश में सब कुछ होगा। सब कुछ होगा। भाई साहब आपका नाम क्या होगा? जी अब्दुल। अब्दुल जी, आप मेरे को बताइए क्या लग रहा है, मोदी जी ने नफरत फैला रखी है, उसी नफरत को तोड़ने के लिए इंडिया नाम का गठबंधन बना है कांग्रेस का? सब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। अब इंडिया अलायंस बना है, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करेगा। इंडिया जो अलायंस बना है, सबको जोड़ करके एक आदमी सब पे भारी पड़ रहा है। सब पे एक एक करके सब पे भारी पड़ रहा है। तो वो सब सोच रहे हैं कि हम सब इकट्ठे हो करके उनका मुकाबला करेंगे, बस यही सोचे उनकी। अब्दुल जी, मैंने जब उनकी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मीटिंग के बाद, तो उन्होंने 3-4 चीज़ों का जिक्र किया, जिसमें सबसे पहले जिक्र किया मुसलमानों का, फिर जिक्र किया थोड़ा दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का, और अंत में कश्मीरी पंडितों का भी। ये वो लोग हैं जिनका नाम लेके भाजपा पे अटैक किया गया और कहा गया कि इन लोगों का जीना जो है वो भाजपा सरकार में दुर्भर हो गया, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है। डराया जा रहा है क्या मुसलमानों को मोदी जी के नाम से? आप ये कह नहीं सकते कि डराया जा रहा है। तो ये बिल्कुल शुद्ध तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। इंसानों को यूज़ बीजेपी करती है अपने फ़ायदे के लिए, अपने हिसाब से। वो चाहे हिंदू पार्ट हो या मुस्लिम पार्ट हो या क्रिश्चियनिटी हो, हर जो दल है, जो राजनीतिक दल है, वो सब सारे समुदायों को अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही हैं। आज तक कांग्रेस थी, 70 साल राज करा। 70 साल तक कांग्रेस ने मुसलमानों को अपने साथ में लेके चले, कथित तौर पर भाई कहने को कि हाँ हम तुम्हारे साथ में हैं।
उनके ही राज्य, उनके ही जब उनकी सरकार थी उसी में दंगे हुए जिसमें मुसलमान मारे गए, अब से पहले भी वही कहानी अब बीजेपी की हो रही है। अब बीजेपी जो है वो मुसलमानों से एक तरफ पल्ला झाड़ करके अपना वो ये चाह रही कि 80% 75% हिंदू जो मेजोरिटी में है हम उनको एकजुट रखें। तो क्या मुसलमानों को पिछले 9 सालों में दिक्कतें हुई हैं सरकार? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। कुछ भी नहीं है। अब हम खड़े ना मुस्लिम के सामने, चांदनी चौक में खड़े हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, दुकान भी हमारे यहाँ पर, काम कर नहीं रहे हैं यहाँ पर, कोई दो अहम दर्जे का नहीं है। ये सिर्फ सारी कथित अफवाहें हैं। मोदी जी ने कुछ काम किया है आप लोगों के लिए, समाज के लिए? समाज के लिए तो बस कोई नेता काम करता है क्या, चाहे मोदी हो, अखिलेश हो या राहुल हो, कांग्रेस ने कोई कुछ नहीं करा। अगर समाज के लिए कोई काम करता, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 77 ईयर हो गए, 75 साल हो गए, हम कहाँ पर हैं अभी हम उस दौड़ में नहीं है जितनी हमारे पास ताकत है जो हम कर सकते हैं, वो उसके हिसाब से हमने कुछ नहीं करा। मोदी बनाम जो राहुल की गेम है उसमें क्या लग रहा है आपको, मुसलमान किस पक्ष में खड़ा हो? मुसलमान का पक्ष का क्या 12% 18% क्या वैल्यू है? अरे बहुत बड़ी वैल्यू है, कैसी बात कर रहे हैं महाराज, बहुत वैल्यू। नहीं, मैं नहीं मानता उसकी वैल्यू। अब उन 12% 18% में से भी हमारा जो मुस्लिम समुदाय है वो कभी एक नहीं हो सकता। ये तो आप, हाँ, वो तो मानने वाली बात है। बीजेपी को वोट करेगा मुसलमान? हाँ, कुछ लोग करेंगे। आप? हाँ, हम भी करेंगे। क्यों करेंगे? हमारे लिए काम अच्छा होगा तो हम भी करेंगे, क्यों नहीं? आपके लिए कुछ अच्छा हुआ है, करेंगे वो? हाँ, अगर अच्छा होगा तो करेंगे। हुआ है कुछ, अब तो हो गया, 9 साल हो गए। क्या अभी देख रहे हैं अभी तो। आप करेंगे भाई साहब, आप क्या बताइए? अगर मैं वोट करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि आपका दिल क्या कहता है, आपको नहीं दिखता, महंगाई नहीं दिखती बाजार में? नहीं दिखती ना आपको? नहीं रोड पे मेरे को सब कुछ दिख। महंगाई है कि नहीं, आप बताओ। महंगाई, बेरोजगारी बताओ। बेरोजगारी तो देखिए, मैं ये मानता हूँ कि 2 तरीके की बेरोजगारी है। एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी की लगातार तैयारी कर रहा है, जो वैकेंसीज अगर कम निकल रही हैं तो बेरोजगारी का स्तर ऊपर है, और जो काम करना चाह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 12वीं पास बच्चे भी नौकरी पा ले रहे हैं। कितने की नौकरी पा रहा है, इंजीनियर वगैरह कितने की नौकरी पा रहा है ये बताओ। जिसके बाप ने 20 लाख रुपए लगा के इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, वो उसको कितने की नौकरी मिल रही है बताओ मुझे, कितने की मिल रही है आप बताओ। आप तो एंकर सारे में घूमते हो, आप बता दो ना कितने की नौकरी मिल रही है। नौकरी वोकरी सब भाई पढ़ो लिखोगे नहीं तो नौकरी कहाँ से होगी? पैसा 20 लाख खर्चा करो, 40 लाख खर्चा कर दो, जो क्वेश्चन सिलेबस आते हैं उसके आप इंटरव्यू में अगर फेल कर जाओगे तो नौकरी कहाँ मिलेगी? ये बताइए। 20 ABDM बन सकते हैं पर नहीं पढ़े। जगह नौकरी है, मेहनत करो, सब जगह नौकरी है और सब जगह पैसा है। बस आदमी को ये सोचे हमें आराम का फ्री का चाहिए, एक के साथ एक फ्री वो नहीं मिल रही है, वही नहीं मिल रही, एक के साथ एक फ्री बंद हो गया ना वो।